हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो मेंसुरेशन के कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चंस थे जो हमने सेकंड क्लास में करे थे उनके सॉल्यूशंस मैं आपको देने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स थे, बहुत सारे बच्चों के आंसर गलत आ रहे थे, तो चेक कर लीजिए आप लोगों ने कहां मिस्टेक करी थी। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर आर द सेम। जो रेडियस है कोन का और स्फीयर का वो सेम है, कितना है 7। गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ दीज टू सॉलिड्स आर आल्सो द सेम। और आपको ये भी गिवन है कि दोनों सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो सेम है। आपको बोला है स्लेंट हाइट बताइए। तो यहां पर दो सॉलिड कौन से हैं, एक है कोन, सेकंड वन इज स्फीयर। कोन और स्फीयर की जो रेडियस है वो आपको सेम गिवन है 7 सेंटीमीटर। बस आपको और कुछ नहीं पता। और साथ में क्या पता है, वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और स्फीयर उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का रेडियस सेम है। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया। मैं अभी आर से आर कट नहीं करूंगा, मैं आफ्टर पुटिंग दी वैल्यू ही कट करने वाला हूं, क्योंकि अब पता चला दोनों वैल्यूज अलग हुई। रेडियस ऑफ कोन इज 7 इंटू 7, हाइट h 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। सिंपल कैलकुलेशन है यहां तक। हाइट आ गया आपका 28 सेंटीमीटर। हाइट आ गया 28 सेंटीमीटर। हमें निकालना है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट का क्या रिलेशन होता है, स्लेंट हाइट इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h 28 का स्क्वायर, r इज 7 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर क्या होगा, 784 नहीं 729, हाँ 784। तो 27 का स्क्वायर होता है 729। 7 का स्क्वायर होगा 49। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 3833। तो L आ गया √833। इसका 7 एक फैक्टर बन जाएगा। 7 एक फैक्टर बन जाएगा, 49 से जाएगा। ठीक है, 49 से जाएगा तो 7 बाहर आ जाएगा। रूट में बचेगा, कितना बचेगा रूट में, 7 अगर मैं यहां से बाहर ले लूं तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 4 4 जा 16 और 1 17। मेरे ख्याल से 17 बचना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इज 7√17 सेंटीमीटर। 7√17 सेंटीमीटर। और √17 की वैल्यू जो अप्रोक्स में होगी वो होगी 4.1। अप्रोक्स 4.1 क्योंकि 16 के नियरेस्ट है। तो आपका जो अप्रोक्स आंसर आएगा वो आएगा 28.7 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने एक अप्रोक्स वैल्यू लिया √17 की। अगर कहीं पर आंसर रूट में आ रहा है और आपको वैल्यू गिवन नहीं, आप रूट में छोड़ दीजिए। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज अ hollow metal sphere of internal and external radii 2 cm and 4 cm respectively is melted into a solid cone of base radius 4 cm। तो यहां पर आपके पास एक हॉलो स्फीयर है जिसकी इंटरनल रेडियस है 2 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस है 4 सेंटीमीटर। और हमने क्या करा, इसको मेल्ट किया है। और मेल्ट करके क्या बनाया है, एक कोन बनाया है। क्या पता है मुझे, कोन का रेडियस पता है। क्या पता है, कोन का रेडियस कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट एंड स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। आपको हाइट और स्लेंट हाइट निकालनी है कोन की। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि मेल्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर। आर ऑफ कोन इज 4 स्क्वायर। हाइट पता नहीं है। अब होलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, क्योंकि मटेरियल का वॉल्यूम निकालेंगे। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब
माइनस स्मॉल आर क्यूब, 3 से 3 गया, पाई से 1 पाई गया, और यहां पर एक 4 से 4 भी चला गया, क्या बचा 4h r इज 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 4h 4 का क्यूब 64 माइनस 8, 4h इक्वल्स टू 56, h इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। यहां से क्या आ गया आपका हाइट आ गया, राइट। अब क्या बचा और क्या पूछा है, स्लैंट हाइट पूछा है। क्या पूछा है, स्लैंट हाइट, l स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h आपने फाइंड किया अभी 14 का स्क्वायर, और r आपको गिवन था 4 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर 16, अगर ऐड करोगे तो 212 आ जाएगा, l स्क्वायर। l निकालेंगे अंडर रूट 212, 4 से जाएगा, 4 इंटू 4 5 जा 20, 53, तो आंसर इज 2 रूट 53। 53 किसके नियरेस्ट है, 49 के, 49 7, तो आप मान लीजिए ये आ जाएगा 7.4, 7.4 या 7.3, ठीक है 7.3, 3 2 जा 6, 14, 14.6 सेंटीमीटर, 14.6 सेंटीमीटर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है, ठीक है। फोर्टीन का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ hollow sphere of internal and external diameter 4 centimeter and 8 centimeter respectively is melted into a cone of base diameter। इस बार डायमीटर दे रखा है कोन का, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। डायमीटर दे रखे हैं इस बार सारे, और हाइट पूछी है आपसे, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था सेम, और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 6। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, शॉर्टकट में कर रहा हूं मैं, 1/3 पाई 6 इंटू 6 इंटू h वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 4/3 पाई 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, एज इट इज जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 3 पाई 4 से जाएगा 3, क्या बचा 9h इक्वल्स टू 56 आया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, h आ गया 56/9, 9 6 जा 54, 2 बचा 2, 20, 9 2 जा 18, फिर से 20, 9 2 जा 18 सेंटीमीटर, 6.22 सेंटीमीटर हाइट निकालना था, क्या निकालना था, हाइट निकालना था 6.22 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों ने कहां मिस्टेक करी है। अगर आपको कहीं डाउट है तो वो आपका जो डाउट है वो सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेसेस ऑफ अ मेटालिक स्फेरिकल शेल, मतलब कि एक हॉलो स्फीयर हो गया, are 3 and 5 centimeter respectively, it is melted and recast into a solid right circular cone of height 16। सेम क्वेश्चन अगेन, इस बार मुझे हाइट दे रखी है कोन की, और क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा फिर से, 1/3 पाई, आर मुझे नहीं पता इस बार कोन का, लेट द सॉरी रेडियस नहीं पता कोन का, लेट द रेडियस ऑफ कोन बी आर। हर बार जो वैल्यूज आपको पता नहीं है उसको लेट करोगे, ठीक है। हाइट इज 16, 4/3 स्फीयर है, राइट, पाई आर क्यूब, रेडियस दे रखा है, हर बार चेक कर लेना रेडियस दे रखा है या डायमीटर दे रखा है, 5 and 3, 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 4 से सवारी 4 भी गया, 4 आर स्क्वायर, कुछ नहीं बचा, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, 4 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 98, 98/4, 98/4, 7/2, तो r आपका यहां से कितना आ गया, r आ गया अंडर रूट
नहीं 49 मैं डायरेक्ट वो कर गया, स्क्वायर रूट ही कर गया, अंडर रूट 49 बाय 2, तो आर आ गया 7 बाय रूट 2, आप रेशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 7 रूट 2 बाय 2। आगे कैसे करें, मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस में समझाया था, रूट 2 की वैल्यू लिखिए, 7 को 2 से डिवाइड मत करिए, 1.4142 डिवाइडेड बाय 2, 2 से गया 0.707, अब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 4.949 सेंटीमीटर, तो अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर भी आपका आंसर हो सकता है रेडियस में। तो डायमीटर आपसे पूछा, डायमीटर कितना आ जाएगा 2r, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 4.95 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9.8, 9. इवन 9 ही आएगा, 9.9 नहीं आएगा, 9.8 या 9.9 इज दी आंसर। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कहां मिस्टेक करिए, कहां कंफ्यूजन है, वो सारी चीजें यहां पर आपकी सॉल्व हो रही होंगी। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? आर सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये एक नई चीज आपके लिए। सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक का क्या मतलब हो गया? क्यूबॉइड। क्या हो गया? क्यूबॉइड ऑफ मेटल, जिसकी लेंथ पता है, ब्रेथ पता है और हाइट पता है, इज मेल्टेड एंड फॉर्म इनटू सॉलिड स्फीयर। यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक क्यूबॉइड को, जो सॉलिड क्यूबॉइड है उसको मेल्ट करा रहे हो, क्या बना रहे हो? स्फीयर बना रहे हो, और आपसे बोला फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। और आपको क्यूबॉइड के बारे में सब कुछ पता, आप कहां से स्टार्ट करोगे? लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 1/3 पाई आर क्यूब। क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इस बार पाई से पाई रिड्यूस नहीं होगा, 4/3 पाई की वैल्यू पुट कर देते 22/7 इंटू आर क्यूब। लेंथ इज 49, ब्रेथ इज 44, हाइट इज 18। 22 से गया 2 टाइम्स, 2 से ये गया 2 टाइम्स और 2 से ये गया 9 टाइम्स। इधर क्या बचा? डिनोमिनेटर में 3 और 7, वो उधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा 49 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 7। अगर आप ध्यान से देखें तो 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, आर क्या आ गया? 3 7 है 7, 3 3 है 3, आर आ गया 21 सेंटीमीटर। अगेन सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, क्यूबॉइड है, पता है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए होंगे। मैंने ऑलरेडी जब कौन सा समझाया था चैप्टर का, तो समझा दिया था कि क्यूबॉइड भी आ सकता है। आपको बोला था फाइंड रेडियस, तो रेडियस इज 21। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 आइडेंटिकल कोन्स। यहां पर हमारे पास 3 आइडेंटिकल कोन्स हैं, 3 कोन्स हैं। आइडेंटिकल मतलब जिनकी रेडियस हाइट सब सेम होगी। इज दैट ऑफ अ बिगर कोन हुज इज सेम एज, इज द सेम एज द दैट ऑफ बिगर कोन। यहां पे हमारे पास एक और कोन है जो बिगर कोन है, whose height is 9 centimeter and diameter is 40, diameter is 40 centimeter. Find the radius of the base. क्या निकालना है? Radius of the base of smaller cone if height is 54. ठीक है, आ रहा है समझ में? अगेन क्या करना है? रेडियस निकालनी है छोटे वाले कोन की। क्या होगा? 3 इंटू, पहले लेट करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ स्मॉलर कोन बी आर। 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन। 3 क्या होगा? फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। एक्स मुझे नहीं पता, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 54। बिगर कोन में क्या होगा? 1/3 पाई आर, आर इज 20 क्योंकि डायमीटर इज 40, डायमीटर इज 40, तो रेडियस इज 20।
इंटू 20 एंड हाइट इज 9, हाइट इज 9। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे इस 3 को लेके। तो यहाँ पे बोला हुआ है 3 आइडेंटिकल कोन्स, यानी कि उनका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, ऐड होगा। राइट, 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई गया, 3 से रिड्यूस हो रहा है। हाँ, ये 3 से रिड्यूस हो रहा है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 54। 54 3 से जाता है, कितने टाइम जाएगा, 18 टाइम्स। ठीक है, 9 6 ठीक है, 6 3 18, 18 2 से और चला जाएगा, 2 9 2 10। आर स्क्वायर क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया आपका 200/9। अब मैं देख रहा था बच्चों ने अजीब अजीब सी कैलकुलेशन करी है, पता नहीं क्या सोचते हो कैलकुलेशन करते समय आप लोग। मैं क्या करूंगा, मैं फैक्टर्स बनाऊंगा। डिवाइड कर रखा है, क्यों कर रखा है, अगर फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो डिवाइड करिए। 2 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, बाहर क्या आ गया 10, अंदर क्या बचा √2, नीचे क्या बचा 3। √2 की वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। पता नहीं क्या ही करते हो तुम लोग। डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 3 से इसको कट किया 0.4, 3 4 12, 2 बचा 21, 3 7 21, फिर 1, चाहो तो 1 को नेग्लेक्ट कर दो। तो आर आ गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.71 सेंटीमीटर। रेडियस पूछा था, डायमीटर रेडियस पूछा था। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो देख लो आप लोग कहां मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक वाला चैप्टर ये है नहीं, लेकिन फिर भी आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर क्या है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेटेड। एक मेटेलिक स्फीयर है, रेडियस दे रखी कितनी 10.5 सेंटीमीटर, और हमने उससे क्या बनाया है, स्मॉल कोन्स बनाए हैं जिसकी रेडियस और हाइट पूछी है। नंबर ऑफ कोन्स नहीं पता, मतलब लेट नंबर ऑफ कोन्स बी n, लेट नंबर ऑफ कोन्स बी n। अब मेरे से बोला नंबर ऑफ कोन्स बताइए, इस कोन का रेडियस कितना है 3.5, हाइट कितनी है 3। क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोन्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई, आर की वैल्यू पुट कर देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई, आर इज 3.5 एंड 3, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 3.5 से ये जाएगा 3 टाइम्स, यस ये भी जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से डायरेक्ट 3 चला गया। ठीक है, अब डेसिमल हटाना चाहते हो, डेसिमल हटा दो 1 का 10, 2 5 5 21। तो आंसर क्या आया, 2 इंटू ये 3 कैंसिल हो गया था, एक 3 बचा और एक 21 बचा। मुझे नहीं लगता कि कुछ और बचा होगा। 1 to 6 कोन्स, 1 to 6 कोन्स। ठीक है, 1 to 6 कोन्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। राइट, 8 क्वेश्चन क्या है 8 क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर, यहां पर एक स्फीयर दे रखा है ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड वी कास्ट इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ रेडियस दिस एंड दिस। अगेन सेम नंबर ऑफ कोन्स निकालने, सेम क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया। तो डायरेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी सेम है तो डायरेक्ट शॉर्टकट में कर देते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ कोन्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई, पाई की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहा, क्योंकि मुझे पता है डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा जो पाई को कैंसिल कर देगा। 3 पाई, स्फीयर का रेडियस इज 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय
कोन 1/3 पाई, रेडियस इज 2.5 2.58, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 2.5 से गया 6, 2.5 से गया 6, ठीक है, 4 से गया ये 2, 2 से गया ये 3, n क्या बचा 3 इंटू 6 इंटू 15, 15 6 90, 90 इंटू 3 270। अब आप बताओ, आपने ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक कर रखी जहां पर ना रूट आ रहा है ना फ्रैक्शन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, वहां पर भी आप लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है। देखिए मत करिए कैलकुलेशन मिस्टेक, आराम से करिए, कैलकुलेटर को यूज मत करिए, कैलकुलेटर की हैबिट को बंद कर दीजिए। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? हेमिस्फीयर। इस बार हेमिस्फीयर आ गया है तो यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों ने गलती करी होगी। हेमिस्फीयर बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। तो मेरे पास एक क्या है, हॉलो हेमिस्फीयर है जिसकी इंटरनल रेडियस दे रखी है, इंटरनल मान लीजिए ऐसे कुछ है, इंटरनल रेडियस दे रखी है 9 सेंटीमीटर, जिसके अंदर लिक्विड फिल्ड है, ठीक है। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू कॉनिकल शेप्ड स्मॉल कंटेनर। कॉनिकल शेप मतलब कोन। याद करिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास में, आइसक्रीम वाला एग्जांपल दिया था, वाटर वाला एग्जांपल दिया था, ये वही है। इसमें जो वाटर है मुझे इसमें फिल करना है, और जो कॉनिकल वेसल है उसकी डायमीटर दे रखी है 3 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंटेनर्स आर नेसेसरी टू एम्प्टी द बाउल? मतलब कितने कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी उस बाउल को खत्म करने के लिए, खाली करने के लिए। तो अगेन सेम मेथड, लेट नंबर ऑफ कॉनिकल वेसल बी n। अब n कैसे निकालूंगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। अब 2/3 आएगा। अगर आपने 4/3 लिखा तो आपका आंसर डबल आएगा। करा है आप लोगों में से कुछ बच्चों ने, ठीक है ना, करा है। पाई r 9 9 9 डिवाइडेड बाय 1/3 पाई, 1/3 पाई, r 3 3 हाइट 4, ठीक है। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 3 से ये 3 गया 3 टाइम्स, 3 से ये 3 गया, 2 से ये गया 2। मतलब चांस वाली बात है कि n आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, आ सकता है क्योंकि मैंने डिजिट चेंज करी है। हाँ गलती मिल गई ना, डायमीटर है, डायमीटर है, ये होगा, इसको मैं रख कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद नहीं आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक बार क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है। 2/3 पाई r, r is 9 into 9 into 9, 1/3 पाई into 3/2 3/2 into 4, राइट। ये तो डायरेक्ट कट गया, जिसकी वजह से डेसिमल में आ रहा था ना, फ्रैक्शन में वो कैंसिल आउट हो गया। 3 9 क्या बचा, 2 into 9 into 9, 2 into 9 is 81, 162। अगेन इजी कैलकुलेशन, फिर भी मिस्टेक कर रखी है, फिर भी मिस्टेक क्यों पता नहीं, आदत है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ सॉलिड कोन। मेरे पास क्या है, कोन है, कोन है कितना 5 सेंटीमीटर का, कितना 5 सेंटीमीटर का, एंड हाइट, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कोन जिसकी रेडियस 5, हाइट 8 है, इज मेल्टेड, हमने उसको मेल्ट किया, मेल्ट करके किसमें कन्वर्ट किया, एंड मेड इनटू स्मॉल स्फीयर्स ऑफ रेडियस 0.5, और उस हमने छोटे छोटे स्फीयर बनाए जिनका रेडियस दे रखा है 0.5। अगेन आपसे पूछा नंबर ऑफ स्फीयर्स, लेट नंबर ऑफ स्फीयर्स बी n। n कैसे निकालूंगा, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। स्फीयर इक्वल है ना, तो स्फीयर के केस में हर बार चेक कर लिया, हेमिस्फीयर तो नहीं दे रखा है,
1/3 पाई आर। आर इज, आप हर बार फॉर्मूला लिखेंगे, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपके डाउट्स ले रहा हूं, ठीक है। 2/3 नहीं, स्फीयर है। 4/3 पाई आर। 0.5 0.5 0.5, ठीक है। तो पहले तो मैं ही करता हूँ, ऊपर लिख दिया मैंने 1000, ठीक है। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 4 से गया 2, एक 5 से ये गया, एक 5 से ये 5 गया, ठीक है। क्या बचा? ये 200, कितना आ गया? 400, ठीक है। इजी कैलकुलेशन, टाइम ही नहीं लग रहा है, एक एक मिनट में सॉल्व हो रहा है, एक एक मिनट में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर, सॉरी, द टोटल एरिया ऑफ सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज 1256 यूनिट, आई थिंक मिसिंग है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। मुझे इस बार टोटल सरफेस एरिया दे रखा है मेटालिक स्फीयर का, टीएसए दे रखा है। टीएसए का कोई काम नहीं होता, अगर टीएसए दे रखा है, कोई भी वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, सीएसए दे रखा है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई डायमेंशन निकालनी है। टीएसए कितना दे रखा है? 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इट इज मेल्टेड, क्या? स्फीयर। स्फीयर को हमने मेल्ट करा और क्या बनाया? कोन्स बनाया। क्या बनाया? कोन्स बनाया। ऑफ रेडियस 2.5, हाइट 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड नंबर ऑफ कोन्स, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ स्फीयर निकालेंगे इस फॉर्मूला से, टीएसए से। टीएसए क्या होगा? क्या कर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लन करना था 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1256 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर 1256 आर स्क्वायर 1256 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। 4 से कट करेंगे, 4 3 12, 4 1 4, 4 4 16। अब ध्यान से देखिए, आप लोग उसको कट करने में लगेंगे, हैं? ध्यान से देखिए, व्हाट इज 22/7? 3.14। तो आर कितना आ गया? आर कितना आ गया? 10। आर कितना आ गया? 10 100, सॉरी 100। आर आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। समझिए इस कैलकुलेशन को। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आर स्क्वायर आएगा 99 पॉइंट समथिंग, तो वहां पर आपका आंसर आ रहा था 9.9, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। जैसे 314 आया, 22/7 है, दैट इज 3.14 ना। मेरा आर आ गया 10। अब क्या करूंगा? एन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, वन कोन 4/3 पाई 10 इंटू 10 इंटू 10, और आप 9.9 लेके चल रहे हैं, कैलकुलेशन आपकी टफ हो गई। 1/3 पाई, नंबर ऑफ कोन्स निकालना है ना, पाई, ठीक है। रेडियस इज 2.5 2.58। वैसे तो मैं डायरेक्ट कट कर रहा हूं, 4 टाइम जाता है ये, ठीक है। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, ऊपर 3 4 10 है, नीचे 8 है, 4 2 2 2, क्या बचा? 2 इंटू 4 इंटू 10, 80 कोन्स। क्या आया? 80 कोन्स। क्या आया? 80 कोन्स, ठीक है। ये हो गए आपके 11 क्वेश्चन। अब हम करने वाले लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज अ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर है तो इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर रेडियस दे रखी है 6 and 8। यहीं से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। 6 8 is melted and he cast into small cones। क्या बना रहे हैं? स्मॉल कोन्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? स्मॉल कोन्स। रेडियस 2, हाइट 4। अगेन नंबर ऑफ कोन्स, इजी क्वेश्चन। n 4/3। अब ध्यान से देखना फॉर्मूला, पाई r³ माइनस r³, हॉलो के केस में, ठीक है। कोन का क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। मैंने पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, r से r मत काट देना, वैल्यूज अलग हो सकती है। न्यूमरेटर में बचा 4, r 8 का क्यूब
6 का क्यूब डिवाइडेड बाय r, 2 इंटू 2 h, 4 से 4 चला गया, 8 का क्यूब 512, ठीक है, 6 का क्यूब 216 डिवाइडेड बाय 4, माइनस करिए, कैसे माइनस करूंगा, मैं मान लेता हूँ 212 है, 312 में से 212 गया 300, 300 में से 4 और माइनस करूंगा 296 डिवाइडेड बाय 4, 4 7 सा 28, 4 4 सा 74, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोन्स क्या आ गए, 74 आ गए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करके दे दिए हैं, देख लीजिए, काम स्टिक करिए, कैलकुलेशन को समझिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जहां आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आई हो, बस एक क्यूबॉइड वाला था, वहां पे क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए आप लोग क्यों मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक करने वाला ये वाला तो नहीं था क्वेश्चन, मेंस्ट्रुएशन के और क्वेश्चंस हैं जहां पे हाँ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती जो लास्ट के क्वेश्चन है जहां पे नंबर निकालने थे, क्योंकि हर बार आंसर होल नंबर में आ रहा है, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से क्लासरूम में पूछ लीजिएगा।